नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर यश भदौरिया। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक यानी वर्ग 3 की परीक्षा से संबंधित जो हम स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध करा रहे हैं, उस कड़ी में आज हम भाग 10 लेकर आए हैं। और उस कड़ी में जो हम अधिगम का वीडियो अभी तक अपलोड कर रहे हैं, उस कड़ी में अधिगम की कड़ी में आज हमारा तीसरा वीडियो होगा। 2 वीडियो हम इसके पहले अपलोड कर चुके हैं। निश्चित है कि आपको उसमें पढ़ने में आनंद आता होगा। अच्छे क्वेश्चन हैं, निश्चित रूप से परीक्षा के लिए उपयोगी क्वेश्चन हैं। आज हम तीसरा अधिगम पर वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। तो आज हम जो प्रश्नों की श्रृंखला प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रस्तुत करने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे वीडियोज़ को अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा। और निश्चित है कि यदि हमारे आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो यह चैनल आपकी सफलता में मील का पत्थर साबित होगा। तो आइए आज हम प्रश्नों की श्रृंखला पर चलते हैं। तो हमारे आज के प्रश्न इस प्रकार हैं। अधिगम के ये पहला जो प्रश्न है, अधिगम के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, लर्निंग का जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक माने जाते हैं जीन पियाजे। अगला प्रश्न है, सीखना यांत्रिक नहीं बल्कि बौद्धिक प्रक्रिया है। ये किसने कहा है? तो इसे जीन पियाजे ने कहा है। देखिए, सीखना यांत्रिक प्रक्रिया, सीखना को कौन बताया है कि सीखना एक मैकेनिकल लर्निंग है, यांत्रिक सीखना। ये पावलोव और स्किनर की जो लर्निंग है वो यांत्रिक सीखने पर डिपेंड करती है। लेकिन जीन पियाजे का सीखना जो है संज्ञानात्मक सीखना है, बौद्धिक प्रक्रिया है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के कारक, संज्ञानात्मक विकास के कौन कौन से कारक हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास के लिए जैविक परिपक्वता उत्तरदायी है। जैसे जैसे जीव परिपक्व होता जाएगा वैसा उसका संज्ञानात्मक दायरा बढ़ता जाता है। भौतिक परिवेश के अनुभव जो हैं वो जिम्मेदार हैं संज्ञानात्मक विकास के। और सम संयोजन, ये पियाजे कहता है कि ये 3 चीज़ें संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुख्य कारक हैं ये। प्रश्न नंबर 40 है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी पूछ लेता है पहली अवस्था कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, चौथी कौन सी है। तो ये है। और कभी कभी पूछ लेता है कि निम्नलिखित पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। तो यदि आपको ध्यान में रहेगा तो आप इसका उत्तर कर सकेंगे। तो आइए देखते हैं। 4 अवस्थाएं पियाजे ने दिया है संज्ञानात्मक विकास की। तो पहली है संवेदी पेशी अवस्था, इंग्लिश में कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरा है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। मूर्त संक्रिया की अवस्था, स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशन, मूर्त संक्रिया की अवस्था, स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशन। और चौथा है औपचारिक संक्रिया की अवस्था, इसी को अमूर्त संक्रिया की अवस्था भी कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। तो ये 4 अवस्थाएं होती है पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की। 4 अवस्थाएं ये हैं। अब अगला प्रश्न है आपके समक्ष, अस्वाभाविक उद्दीपक। अस्वाभाविक उद्दीपक क्या है? जैसे घंटी। अस्वाभाविक, जैसे पियाजे उसमें पावलोव के प्रयोग में क्या है? अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी। अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक उद्दीपक जैसी प्रतिक्रिया जो हो रही है
अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक उद्दीपक जैसे स्वाभाविक उद्दीपक के समान होने वाली प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संबद्ध प्रतिक्रिया, संबद्ध प्रतिक्रिया, अनुकूलित प्रतिक्रिया, या इंग्लिश में कहते हैं कंडीशनिंग रिस्पांस। प्रश्न नंबर इसमें है जो 42वां प्रश्न है। आज जो तीसरा वीडियो है उस पहले से लेकर अगर आज तक में देखा जाए तो 42वां प्रश्न है। तो अब देखते हैं हम सीखना यानी अधिगम की विशेषताएं हैं। अधिगम जब होता है तो उसमें उसकी विशेषताएं क्या हैं? कैसे हम कह सकते हैं कि अधिगम हो रहा है, लर्निंग हो रही है? सीखना परिवर्तन है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि परिपक्वता के कारण जो परिवर्तन हो रहा है वो सीखना नहीं है, वो स्वाभाविक है। बतख का बच्चा जब पानी में तैरने लगता है तो वो लर्निंग नहीं है, वो परिपक्वता के कारण सीख रहा है। तो परिपक्वता के कारण जो परिवर्तन होता है वो सीखना नहीं है। सीखना अनुभव के कारण अगर सीखना है, सीखना यदि प्रशिक्षण के कारण यदि हो रहा है, परिवर्तन जो है प्रशिक्षण के कारण हो रहा है, परिवर्तन या कि अनुभव के कारण हो रहा है, वो सीखना है। तो सीखना परिवर्तन है, सीखना सार्वभौमिक है, सीखना उद्देश्यपूर्ण है। बिना उद्देश्य के सीखा नहीं जा सकता है। सीखने में जो व्यवहार परिवर्तन होता है वह स्थायी होता है, ये ध्यान रहे। सीखने में जो व्यवहार परिवर्तन होता है वो स्थायी होता है। आदि सीखने की विशेषताएं हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, गेस्टाल्टवादियों के अनुसार सीखने की प्रक्रिया। अब देखिए कैसे लर्निंग होती है उसके स्टेप्स हैं ये। सबसे पहले लर्निंग के लिए सबसे पहले संवेदना होती है, संवेदना के बाद प्रत्यक्षीकरण होता है, फिर प्रत्यक्षीकरण के बाद सूझ उत्पन्न होती है, फिर सूझ के बाद संज्ञान उत्पन्न होता है, और जब संज्ञान हो जाता है तो समस्या समाधान हो जाता है। यह गेस्टाल्टवादी सीखने की प्रक्रिया के चरण बताए हैं। और कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि गेस्टाल्टवाद निम्न में से किस पर बल देता है? तो अगर लिखा है उस ऑप्शन में या कि संवेदना लिखा है, या कि प्रत्यक्षीकरण ही लिखा है, या कि सूझ है, या कि संज्ञान है, या कि समस्या समाधान है, अगर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं उसमें सभी लिखा है तो सभी करना है। इसमें से अगर एक चीज़ लिखा है गेस्टाल्टवादी निम्न में से किस पर बल देता है और लिखा है सूझ, अब बाकी और कोई विकल्प लिखे हुए तो आपको सूझ में टिक करना है। इस तरह का प्रश्न भी बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, पूर्ण से अंश की ओर सीखने पर बल देता है। तो पूर्ण से अंश की ओर सीखने पर बल कौन सा वाद देता है? तो वो है गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्ट ये जर्मन शब्द है। गेस्टाल्ट का मतलब ही है होल, संपूर्ण, पूर्णाकार। तो ये सबसे पहले देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर एक लाइन ये है, अगर हमको त्रिभुज है, मान लीजिए ये त्रिभुज है, ये तीन भुजाएं अगर इकट्ठा प्रस्तुत कर दी जाए तभी हम सब कह सकते, गेस्टाल्टवादी ऐसा कहते हैं कि यदि एक त्रिभुज को ऐसे यदि प्रस्तुत कर दिया जाए तभी वो बच्चा समझेगा कि ये त्रिभुज है। लेकिन यदि इन रेखाओं को टुकड़े में अगर ऐसा कर दिया जाए, इस रेखा को अलग अलग दिखाया जाए, फिर एक रेखा ये है इसको अलग कर दिया जाए, इनको सबको अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में, चूंकि एक रेखा कई छोटी छोटी रेखाओं का से मिलकर बनी होती है, कई बिंदुओं से मिलकर बनी होती है,
और यदि इनके अंशों को दिखाया जाए, एक अंश को दिखाया जाए, तो वो नहीं कह सकता बच्चा कि ये त्रिभुज है। तो पूर्ण से अंश की ओर सीखने पर बल देता है गेस्टाल्टवाद। 45वां है ह्रास का नियम। ह्रास का सिद्धांत किसने दिया है? तो सीएल हल ने दिया है। इसी को ह्रास के सिद्धांत को पुनर्बलन, प्रबलन या ह्रास आदि नामों से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 46 है स्वादिष्ट वस्तु को देखकर मुंह में पानी आना किस प्रकार की क्रिया है? तो ये सहज क्रिया है। जब एक परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान दूसरी परिस्थिति में कठिनाई उत्पन्न कर दे, तो अधिगम का, सीखने का कौन सा स्थानांतरण है? तो वो सीखने का नकारात्मक स्थानांतरण है। जब एक परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान दूसरी परिस्थिति में कठिनाई उत्पन्न करे तो नकारात्मक अधिगम ट्रांसफर है। और यदि एक परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान दूसरी परिस्थिति में सुविधा उत्पन्न कर रहा है तो सकारात्मक, जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है वहाँ पर सकारात्मक है। और जब एक परिस्थिति में सीखा ज्ञान, गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में ना तो कठिनाई उत्पन्न कर रहा है ना तो सरलता उत्पन्न कर रहा है, कोई वहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि कबीर के दोहे यदि हम सीख लें तो रहीम के दोहे सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, न तो कोई समस्या होती है न तो कोई सुविधा होती है। तो वहाँ पर क्या है? शून्य ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, शून्य स्थानांतरण है वहाँ। तो ये तीनों को आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 48 है, ये देखिए क्या है? अधिगम स्थानांतरण का सामान्यीकरण सिद्धांत किसने दिया है? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का जनरलाइजेशन थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन किसने दिया है? तो वो है CH जेड। अगला प्रश्न है अनुबंधन का जनक किसे माना जाता है? इवान पी पावलोव को माना जाता है अनुबंधन का जनक। अब प्रश्न नंबर 50 है संकेत अधिगम। संकेत अधिगम का जिक्र किसने किया है? तो संकेत अधिगम का जिक्र गेने ने किया है। देखिए कभी कभी इसमें भ्रम होता है। संकेत अधिगम और चिन्ह सिद्धांत, चिन्ह अधिगम दोनों में अंतर है। साइन थ्योरी और सिंबॉलिक थ्योरी ये दोनों में अंतर। संकेत अधिगम का जिक्र गेने ने किया है और साइन थ्योरी जो है टॉलमैन की है। आगे चल के हम फिर अभी और क्लियर करेंगे अगले पेज पर, अगले वीडियो में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संकेत अधिगम किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? तो यह पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन पर आधारित है। संकेत अधिगम का जिक्र किसने किया है? गेने ने किया है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि ये गेने ने 8 प्रकार की लर्निंग बताई है गेने ने, तो गेने का जो पहला चरण है 8 चरण उसने बताया है। कभी कभी पूछ लेता है कि गेने ने सीखने के कितने चरण बताए हैं, तो उसमें है 8। पहला है संकेत लर्निंग। तो संकेत लर्निंग किस थ्योरी पर आधारित है? तो पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है। ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो, हमारे प्रश्न यदि आपको अच्छे लगे हों, आपके लिए बेनिफिशियल लग रहे हों, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और पर्सनलाइज कर दें, जिससे कि जैसे ही हम अपने वीडियो को अपलोड करें वैसे ही नोटिफिकेशन के माध्यम को आपको मिल जाए। तो दोस्तों इतने धैर्य के साथ हमारे वीडियोज़ को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।